नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। इस समय हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा हैं। विनीत कुशवाहा जी से इसलिए हम लोग बात करने आए हैं क्योंकि जो 2 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काम किया, आज वही काम विनीत कुशवाहा ने किया। निगाह में ये हीरो बनते चले जा रहे हैं। विनीत जी, आज आपने 2 साल पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया, आज आपने वही काम किया। आप जगह जगह आपका नाम हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, जो छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम 2 साल पहले कर गए वो आज प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया। देखिए, ऐसा है कि जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है और समाजवादी सरकार में जेपीएनआईसी माननीय अखिलेश यादव जी ने जयप्रकाश नारायण जी के जीवन पर, उनके जीवन पर एक जयप्रकाश नारायण जी का कन्वेंशन सेंटर बनाया था। उस कन्वेंशन सेंटर में हर एक चीज़ उपलब्ध है। केवल उनके इतिहास ही नहीं, उनके म्यूजियम ही नहीं, बल्कि इंडोर गेम, आउटडोर गेम, होटल्स, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड, और सब कुछ है। स्विमिंग से लेकर हर एक चीज़ है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई, तब से योगी सरकार ने उस पर ताला लगा के रखा है। ताला किस बात के लिए लगा के रखा है, किस परेशानी के लिए लगा के रखा है, ये बड़ा विषय है। क्योंकि वो बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर आज यूपी में है, तो हमें लगता है कि ऐसा कन्वेंशन सेंटर कहीं देश में नहीं है, विश्व में नहीं है, जितना बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। और जेपी जी का जो नाम है ना, क्रांति का है, इतिहास का है, आंदोलनों का है। जो उनका इतिहास है आंदोलनों का है, और उसी आंदोलन से, जेपी जी के आंदोलन से बहुत ऐसे नेता निकले हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी राजनीति कर रहे हैं। तो योगी सरकार बताए कि आखिर दिक्कत किस बात की है, जेपी जी से इतनी घृणा किस बात की है, कि क्या जेपी जी के कन्वेंशन सेंटर को इतना बेहतरीन आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाए, क्यों बार बार उन्हें जर्जर किया जा रहा है। और जब मैं अंदर गया, अंदर जब हालात देखे, तो मतलब ये समझिए कि इतना बुरा लगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो राजनेता हमें इस तरीके की आज़ादी दिलाई हो, हमारे लिए संघर्ष किया हो, उसका इतना बड़ा इतिहास रहा हो, उस नेता के लिए स्थिति इतनी बुरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जर्जर हो गई हैं मूर्तियाँ। आप देखो, अगर मैं फोटो और वीडियोस दे देंगे, स्थितियां बहुत बुरी हैं। बहुत बड़े बड़े घास हो गए हैं अंदर, और टाइल्स टूट रहे हैं, पानी भरे हुए हैं, उसमें कई ऐसे कुर्सियां टूटी हुई हैं, लाइटें टूटी हुई हैं। स्थिति इतनी बुरी है, योगी सरकार लगातार उसको खराब करने का काम कर रही है। लेकिन हमने बताया है कि 2 साल पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वो जाना चाहे तो वो चले गए, और आज हमें जाना था। मैंने चाहा कि मुझे माल्यार्पण करना है, तो मैंने करके दिखाया। और मैं ये कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादियों को रोकने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है, चाहे वो कितनी ताकत लगा ले। वो सिर्फ एक ही रास्ता अपनाती है, झूठे मुकदमे और फर्जी मुकदमे लगाती है। पुलिस का पहरा क्या करेगा समाजवादियों को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय बताया। और हम 2 कार्यकर्ता, हमारे उपाध्यक्ष अमर यादव हमारे साथ रहे, हम दोनों ने जाकर वहां कम से कम 6 से 7 घंटे हमने बिताए, और हमने हर एक चीज बारीकियों से देखी है, किस तरीके से इस सरकार ने उस कन्वेंशन सेंटर को खराब करने का काम किया। आपको डर नहीं लगी? जगह जगह बैरिकेडिंग, पुलिस का इतना भारी पहरा, उसके बावजूद आप अंदर पहुंच गए। नेताजी के लोग हैं, नेताजी के लोग कभी डरने वाले नहीं हो। ऊपर से समाजवादी, तो समाजवादी कभी डरते नहीं है। मुकदमा हो जाएगा। अरे मुकदमा चल रहा है, और ये तो माल्यार्पण के करेंगे। हम तो योगी जी के रोकने के मुकदमे, काले झंडे दिखाने के मुकदमे है, तो मुकदमे का कोई डर नहीं है। लेकिन जो आईना आज देखने को मिलेगा ना उन्हें, जो अभी तो मैंने केवल फोटोज आई हैं, कहीं कोई इल्जाम न लगा दे कि यहाँ से गायब हो गया, सपा कार्यकर्ता आएंगे उठा के ले गए। क्या लेके जाएंगे, क्या है उसमें, क्या छोड़ा है उसमें? सब खंडहर बना के रखा है। क्या लेकर जाएंगे उसमें? क्या था ही उसमें? क्या इन्होंने रखा था उसमें? क्या छोड़ा था इन्होंने? उसको तो लूट भाजपा ने लिया है। ये कुछ होगा तभी तो नहीं जाने दे रहे हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए, इसीलिए तो टीन लगा दिए गेट पे। उसमें चोरी नहीं, बेइज्जती वाली बात है। चोरी क्या होगा उसमें से? लोग चुरा क्या सकते हैं? उसमें बेइज्जती होगी योगी सरकार की। इतना अच्छा कन्वेंशन सेंटर को कूड़ा बना दिया है आज आपने। आप वीडियो बना के लाए, वायरल हो? बिल्कुल होगी। अभी तो एक एक परत दर परत खुलेगी, ऐसा नहीं है, परत दर परत खुलेगी। ऐसा स्थिति बनाकर रखा है। झाड़ियां हो गई हैं, टूट गए हैं, लाइटें टूट गई हैं। वहाँ कोई है नहीं रख रखाव के लिए, कोई देखने वाला नहीं है, उसमें कोई आ जा सकता है। स्थितियां बहुत बुरी हैं, और योगी सरकार पहरा बाहर दे रही है। पहले कहो पहरा अंदर दे, वहाँ स्थितियां ठीक करे। वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। म्यूजियम के अंदर पानी लगा हुआ है, लाइटें टूटी हुई हैं, टाइल्स टूट रहे हैं, मूर्तियां बदरंग हो चुकी हैं, धब्बे पड़ गए हैं उस पे।
अरे कहाँ ये एनर्जी लॉस कर रहे हैं, बेकार में पैसे बहाने से अच्छा है कि इस कन्वेंशन सेंटर से इसे बनाओ, लोग जेपी जी के बारे में, जो नई पीढ़ी है वो जेपी जी के आंदोलन के बारे में जानेगी, उनके इतिहास के बारे में जानेगी। और रही बात कि इससे मद भी आएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें होटल्स भी हैं, स्विमिंग्स भी हैं, गेम्स भी हैं, कई लोग इसमें जाएंगे, कई लोग रुकेंगे, तो हो सकता है कि आपके रेवेन्यू भी आए, आपके लिए राजस्व भी आए। तो ये कन्वेंशन सेंटर उस हिसाब से बनाया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, और ये मुझे उम्मीद है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर आप बेच रहे हो तो आप समाजवादियों को दे दो, समाजवादी उसे चलाकर दिखा देंगे। लेकिन योगी सरकार डरती है, उसे देना होना नहीं है, क्योंकि वो बर्बाद करने के लिए ये सरकार आई है और 10 सालों में केवल बर्बाद किया है, बनाना है कुछ नहीं है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले उस कन्वेंशन सेंटर को बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर बनाकर और यहाँ के लोगों को समर्पित करने का काम किया जाए। जेपी नैसी आप गए थे, रात में आप पहुंचे वहाँ पर किया, उसके बाद क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को फोन किया या फिर? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, और उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है हमें वो मार्फत हम समझ में आता है कि कब क्या करना है। जेपी जी को माल्यार्पण करना था तो जेपी जी को माल्यार्पण करना था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने वाली बात नहीं है, ये हमारे सोच की बात है। और कार्यकर्ता सोचेगा थोड़ी ना, वो हमारे नेता हैं, वो हमारे नेता हैं जेपी जी। आंदोलन, उन्होंने आंदोलन से हमें सीख दी है, उन्होंने क्रांति दी है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, और घोषित आपातकाल की स्थिति में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और आज जो अघोषित आपातकाल है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए आज हमने योगी सरकार को आईना दिखाया है कि कहाँ रोकने में पड़े हो, किसके लिए बैरिकेडिंग लगा रहे हो। उनके 2 कार्यकर्ताओं ने अंदर जाके माल्यार्पण कर दिया, तो उनके साथ तो करोड़ों लोगों की भीड़ है, उनको रोकने की हैसियत तुम्हारे अंदर नहीं है। आप भी पहुंचे थे आज, आप छात्र सभा के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, डर नहीं लगी? अकेले चले गए, योगी जी की फोर्स लगी हुई थी, बैरिकेडिंग थी, डर नहीं लगता आप लोगों को? देखिए, आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आती है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुलग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर आती है, दोराह समय की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो आज उत्तर प्रदेश के नौजवान, समाजवादी छात्र सभा के नौजवान, समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने ये बताया है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब जनता तुम्हारी तानाशाही नहीं बर्दाश्त करेगी। तुम किसी भी नेता को रोक दोगे, तुम जब चाहोगे जिस नेता को फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज दोगे, जब तुम चाहोगे अपनी मनमानी करोगे, बैरिकेड के दम पर, पुलिस के दम पर, लाठी डंडे और बेत के दम पर। तो इसलिए ये सरकार जाने वाली है और इसी सरकार की ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम उत्तर प्रदेश का नौजवान करेगा। अब ये देखिए, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष ने जेपी नैसी में गेट कूदकर जाकर जेपी जी को माला पहनाया, और उसके बाद 2 साल पहले यही तस्वीर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी आई थी कि वो दीवार कूदकर अंदर गए और जेपी जी को माल्यार्पण करके बाहर निकले। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।